तुमसे मिलने से पहले एपिसोड 1। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों पर गिर रही थीं। आरव अपनी बाइक पर ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की के हाथ में एक पुरानी सी किताब थी और चेहरे पर परेशानी थी। आरव ने बाइक रोकी और पूछा, आप ठीक हैं? बारिश तेज होने वाली है। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वह कुछ सेकंड तक आरव को बस देखती रही, फिर उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये लीजिए। लड़की ने किताब नहीं ली। उसकी आंखों में अजीब सी हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, तुम? आरव ने पूछा। जी ए। लड़की ने अचानक अपना सवाल बदल दिया। कुछ नहीं। आरव ने किताब उसके हाथ में दी और वहां से जाने लगा। तभी लड़की ने पीछे से आवाज लगाई, आरव। आरव वहीं रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की कुछ नहीं बोली। आरव उसके पास वापस आया और पूछा, हम पहले मिले हैं? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आरव ने फिर पूछा, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने किताब अपने सीने से लगा ली और बोली, शायद मैंने किसी से सुना होगा। आरव को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन आरव की नई नौकरी का पहला दिन था। ऑफिस में पहुंचते ही उसकी मुलाकात नई टीम से हुई। मैनेजर ने सबका परिचय कराया। आरव, ये मीरा है, ये तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। आरव ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। वही लड़की, कल वाली लड़की। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। मीरा ने नजरें झुका लीं। आरव ने पूछा, हम कल मिले थे, है ना? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ। आरव ने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि हम पहले कभी नहीं मिले। मीरा चुप रही। आरव को अब यकीन हो गया था कि वह कुछ छिपा रही है। कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती होने लगी। मीरा हमेशा आरव की मदद करती। उसे आरव की पसंद का खाना पता था। उसे पता था कि आरव चाय में चीनी कम लेता है। उसे यह भी पता था कि आरव को पुराने गाने पसंद है। एक दिन आरव ने आखिर पूछ ही लिया, मीरा, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें देखकर अंदाजा लगाया। आरव हंस पड़ा और बोला, इतना सटीक अंदाजा? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक शाम ऑफिस खत्म होने के बाद मीरा को एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी आरव की थी। उसने उसे खोलना नहीं चाहा, लेकिन डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। मीरा ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में लगभग 10 साल पहले का एक छोटा बच्चा था और उसके साथ एक छोटी लड़की थी। मीरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तस्वीर पलटी। पीछे एक तारीख लिखी थी, 14 अगस्त 2016, और नीचे एक वाक्य था, अगर हम दोबारा मिले तो उसे सब सच बता देना। मीरा के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मीरा ने तुरंत तस्वीर छिपा ली और कहा, मैं बस ये डायरी देने आई थी। आरव ने डायरी उसके हाथ से ले ली, लेकिन उसकी नजर तस्वीर पर पड़ गई। उसने पूछा, तुमने ये तस्वीर देखी? मीरा चुप रही। आरव ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। उसने तस्वीर को देखा और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये तुम्हारे पास कहां से आई? मीरा ने पूछा। आरव, ये लड़की कौन है? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तस्वीर को घूरता रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मीरा हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन तुम इस तस्वीर में हो। आरव बोला, हाँ। मीरा ने पूछा, और ये लड़की? आरव ने तस्वीर वापस डायरी में रख दी और कहा, उसके बारे में बात मत करो। मीरा ने पूछा, क्यों? आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला कि वो लड़की कौन थी, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। इतना कहकर आरव वहां से चला गया। उस रात मीरा घर पहुंची तो उसके कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर वही पुरानी तस्वीर थी, लेकिन इस बार तस्वीर के पीछे एक नया संदेश लिखा था, अगर तुम आरव से प्यार करने लगी हो तो उससे दूर रहो। मीरा की आंखें फैल गईं। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, कबीर। मीरा ने तुरंत आरव को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कल आरव से पूछना कि 14 अगस्त 2016 को क्या हुआ था। मीरा ने तस्वीर को फिर देखा। इस बार उसकी नजर तस्वीर के कोने पर पड़ी। वहां एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही थी, एक स्कूल का बैज, और उस बैज पर लिखा था, मीरा। मीरा के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर ये मैं हूं तो आरव मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? कहानी अभी बाकी है। अगला पार्ट मिस नहीं करना है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अगले पार्ट में खुलेगा वो राज जिसका आपको इंतजार नहीं होगा।